जय हिंद दोस्तों। वकार जका ने हिंदुस्तानी भाव को चैलेंज दिया कि दुबई या अगर देर में दम में, तो भाव ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। बट उसके बाद उनको बिग बॉस में बुला लिया जाता है, वो बिग बॉस में जाते हैं। बिग बॉस से जैसे ही आते हैं, तैयारी करते हैं दुबई जाने की, कोरोना जो है वो फैल जाता है। उसके बाद सारी फ्लाइटें बंद हो जाती है। तो ये बस एक ही बात रटते जा रहे हैं डॉक्टर चंपा भी और ये वकार झांटू भी कि दुबई नहीं आ रहा, दुबई नहीं आ रहा। उसके बाद एक पाकिस्तान का जो भड़वा है वो हिंदुस्तान के पीएम और हिंदुस्तान के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, जिसका नाम है भड़वा शाहिद अफरीदी। उसकी भाव टिका के लेता है। उसके बाद वकार झाटू को बहुत सारा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि अगर वो दुबई नहीं आ सकता तो कम से कम मेरी लाइव में जुड़े। और लाइव में जुड़ने का उसका यही मतलब था कि हिंदुस्तानी भाव अगर उसकी लाइव में जुड़ेगा तो नेचुरली उसके व्यूज आएंगे। और सेम चीज वही हुई। और लाइव में आके वो क्या बोलता है कि भाई देख, उसके बारे में मत बोल, मैंने जो तेरे को बोला है मैं सॉरी फील करता हूं, बट शाहिद अफरीदी अच्छा बंदा है तो ये बला बला बला। बट शाहिद अफरीदी अगर अच्छा बंदा है तो हिंदुस्तान में हरभजन सिंह, युवराज और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसकी फाउंडेशन को, फेडरेशन को अपना सपोर्ट किया, अपने यहाँ पे लोगों को बोला कि वहां पे डोनेशन करें। तो अच्छा कौन है, वो या हिंदुस्तानी? बट चलो ये उन लोगों को समझ नहीं आएगा। और वो बोलता है कि हिंदुस्तानी भाव माफी मांगे। और क्या तुम्हारे उसको, मेरे को सिर्फ ये समझ नहीं आती है कि हिंदुस्तानी भाव का दिमाग कितना गरीब है। उसका दिमाग नहीं है, वो सिर्फ एक, अगर देखे सच्ची बात बोले, उसके दिल में हिंदुस्तान के लिए प्यार था, है और रहेगा। बट उसको समझ नहीं आती कि किस बंदे के साथ कैसे बात करनी है। वो उसको बोलता है कि तू हिंदू है तो तेरे धर्म में ये सिखाया जाता है, मतलब जो हिंदुस्तानी भाव गालियां देता है। तो वकार जाका जो है ये अपनी सारी वीडियो पिछली भूल गया। तो उसको हिंदुस्तानी भाव ने तो बोला नहीं। बट मैं पूछना चाहता हूं कि तू अगर मुसलमान है तो क्या इस्लाम धर्म में ये सिखाया जाता है कि टपा टप घपा घप? तू तो पीछे अपनी शो में औरतों को बुला के सिर्फ सेक्स 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 इसी तरह की बातें कर रहा है। तो क्या तेरे धर्म में ये सिखाया जाता है? नहीं ना, किसी भी धर्म में कुछ गलत नहीं सिखाया जाता है। मेरे झाटू भाई नहीं बोल सकता तेरे को क्योंकि तू झाटू है। तो ये धर्म और मजहब की बात यहां पे अलग कर दो। दूसरी बात ये बोलता है कि वीडियो को डिलीट कर दे। क्यों? क्योंकि वहां पे उसने उसकी मां को गाली दी है। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं, चलो इसने हिंदुस्तानी भाव ने उसकी मां को गाली दे दी, कैरी मिनाटी ने इसके शो को रोस्ट किया, कैरी मिनाटी ने इसको गाली तो नहीं दी ना। बट उसके बदले में वकार झाटू जो है कैरी मिनाटी की मां को, कैरी मिनाटी की बहन को, कैरी मिनाटी की पूरी फैमिली को दे दनादन दे दनादन दे दनादन इस तरह की गंदी गंदी गाली दे रहा था कि सुनने वालों के भी कान से खून निकल आए। तब वहां पे उसको अपना मजहब याद नहीं आया, तब उसको वहां पे किसी की मां बहन याद नहीं है। अब जब इनकी टिका के फाड़ने वाला एक बंदा सामने आया जो इनकी भाषा में इनको जवाब दे रहा है तो इनकी फट गई। चलो इस सारी भाषा को भी, इन सारी बातों को अलग करके अब बात करते हैं साजिदा रंडी की। साजिदा रंडी के बारे में हिंदुस्तानी भाव ने बोला कि वो हिंदुस्तान के बारे में गालियां देगी, हमारे धर्म को टारगेट करेगी, तो नेचुरली यहां से भी वीडियो बनेगी। और सेम चीज हो जाती है, पहले वहीं से वीडियो बनती है और एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। और वो हमारे धर्म को भी टारगेट करते हैं, बट हम नहीं करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि वो काली माता के बारे में, महादेव के बारे में किस तरह की बातें करते हैं। अगर हम इस तरह की कोई भी टिप्पणी मोहम्मद साहब के बारे में करें तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के आगे से उनका रिस्पॉन्स होता है। बट नहीं, हम किसी के ना धर्म को ना मजहब को टारगेट करते हैं। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, तो फिर हम क्यों ना। और देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको हमने भीख में जगह दी। भीख में हमको इतना पैसा दिया कि उनके सर पे छत की जगह त्रिपाल आ सके। तो उसके बाद ये हमारे कश्मीर में, हमारे देश में छुप छुप के आतंकवादी भेजते हैं। बट इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। झाटू बोलता है कि भाई कश्मीर को आजाद करो, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। कश्मीरी खुद सामने आ रहे हैं। एक अभी टेररिस्ट है, उसका भाई अभी सामने आया कि प्लीज कश्मीर के जितने भी जो यूथ है जो इन बरगला की बातों में आ रहे हैं, इन घटिया लोगों की बातों में आ रहे हैं, उसमें ना आए, हिंदुस्तान के साथ मिले और अच्छे से चैन से अपनी जिंदगी व्यतीत करें, माँ बाप की सेवा करें, उसमें जन्नत है। जो तुम लोग इनको बहकाते हो कि वहां पे जन्नत है, यहाँ पे जन्नत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद बोल रहे हैं, कश्मीरी खुद। और तो और पीओके में आए दिन आजादी के नारे लगते हैं, पीओके में आए दिन मोदी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पीओके में आए दिन लोग बोलते हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है। बलूचिस्तान में तुम्हारी सरकार कितना जुल्म करती है, तुम्हारी आर्मी कितना जुल्म करती है, वहां पे तुम लोग चुप रहते हो आए दिन। ये भाव पढ़ता नहीं है कि पता नहीं क्या करते, इसके पास वो न्यूज नहीं पहुंचती है, या ये डरता है कि अपने धर्म के बारे में बोले। बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध में हर साल कितनी माओ बहनों को उठा के लिया जाता है, हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की, नॉन मुस्लिम की, सभी लड़कियों का जीना वहां पे दुश्वार कर दिया है। बट
भाव चुप वहां पे, बस अपनी 2-4 बकचोदी की, मैं तेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाएगा, अपन ऐसा अपन वैसा। अपने धर्म और अपने देश के बारे में बोलना सीख मेरे भाई। ये जो चल क्या बोल सकते हैं यार, तू अपनी जगह है, बट इस झांटू को जो मैंने बातें बोली है ना, इस पे गौर करिए झांटू। और ये वो रंडी की बात है, तो रंडी तेरा जिस मुल्क का जो नक्शा है वो कुत्ते की शक्ल का है, उससे और क्या उम्मीद की जाएगी? कुत्ते से और क्या? कुत्ता सिर्फ भौंकेगा, कुत्ता सिर्फ गू खाएगा। तो जिस देश का नक्शा जो है कुत्ते की शक्ल का है, वो भी सिर्फ भौंकेंगे, गू खाएंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भौंको, गू खाओ। अगर गू कम होता है तो हमें बोलो, हम वहां पे हग के तुम्हारा ऐसा बुरा हाल कर देंगे, बुरा हाल नहीं, तुम्हारा पेट इतना भर देंगे कि तुम लोग जो है आने वाली नस्लें भी तुम्हारी गुई तोपेगी, गुई ढूंढेगी। तो ये जितने भी पाकिस्तानी जो इंडिया के बारे में बोलते हैं, खासकर उनके लिए वीडियो है। और ये स्पेशल रंडी साजिदा, अपना रंडुआ डॉक्टर तुर्की, और वो साजिदा का मुंह बोला खसम मंसूर बलोच, और ये वकार झांटू, जितने भी है इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए। मेरा किसी भी पाकिस्तानी से कोई इस तरह का द्वेष नहीं है। जो हमारे देश के बारे में, धर्म के बारे में बोलेगा, उसकी माँ की चोट। और पाकिस्तान मैंने पहले बोल दिया कि जिनका नक्शा ही कुत्ते की शक्ल का है, उनसे और क्या उम्मीद की जाएगी। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।